हजरत ईरान ने कमाल कर दिया। कभी भी ईरान ने इतनी दूर हमला नहीं किया था। जरा समझिए, साइप्रस पर हमला किया है। साइप्रस दूसरा देश है। साइप्रस में बर्तानिया का एयरबेस है। बर्तानिया के एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन दाग दिया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, खबर में समझाता हूं, बताता नहीं है। ये देखिए, ईरान यहां है और अब ये देखिए, साइप्रस इजराइल से भी दूर है। इजराइल पहले से ही ईरान के लिए दूर है, लेकिन ईरान ने ये दिखा दिया कि उसके पास ऐसे ड्रोन हैं जो इजराइल से आगे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे रजा भाई प्रूफ, बिना प्रूफ के मैं बोलूंगा नहीं भाई, कौम की चोट खाई हुई है भाई। मैंने अभी 2 दिन पहले गालियां सुनी थी। तो दोस्तों, रडार में देखिए, सबसे पहले फ्लाइट रडार में हमें नजर आया कि साइप्रस के करीब एक ड्रोन, अननोन ड्रोन, जिसकी जानकारी नहीं है, जिसकी डिटेल नहीं है, वो ड्रोन साइप्रस के अंदर गया है। हजरात, इसके बाद दिमाग माथा ठनका और जब हमने कुरेदा तो अचानक से, अभी हम कुरेद रहे थे कि उधर से एक इमेज आई, एक वीडियो। साइप्रस के अंदर जो ब्रिटेन का बेस है उसका एक वीडियो आया, जिसके अंदर धमाके की आवाज, कुछ एक्टिविटी की आवाज, साथ में सायरन की आवाज आ रही है। सुनिए। देख लिया? अभी भी दिल नहीं मान रहा होगा कि अरे रजा भाई, ईरान में इतनी ताकत कैसे? अरे ईरान नाम है भैया, हैदर कर्रार का नाम लेके हमला हो रहा है। हजरात, अब मैं आपको साइप्रस पर ईरान का शाहिद कामिकाज़े ड्रोन जब गिरा है उसकी भी तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए। क्लियर हुआ? लीजिए, और कुरेद देता हूं ना मैं। हजरात, कंफर्म किया गया है ब्रिटेन और साइप्रस की तरफ। लीजिए, अकरोटरी एयरबेस जो है किसका, ब्रिटेन का, साइप्रस में, वहां पर एक्टिविटी महसूस की। टेरिटरी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ। डिटेल यह है कि कैमिकाज़े ड्रोन था भाई। एयरबेस के अंदर जो मेन हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी जिससे टेक ऑफ और जिस पर लैंड किया जाता है, उस हवाई पट्टी की बहुत अहमियत होती है। ईरान के कैमिकाज़े ड्रोन ने उसको उड़ा दिया, डैमेज कर दिया। ब्रिटेन ने कहा है हमारे फौजी सुरक्षित हैं, हमारे लोग सुरक्षित हैं, हमने अपनी फौज को अंदर रहने का आदेश दिया है, अंदर। अरे जो बर्तानिया, फ्रांस अभी 2 घंटे पहले तक ईरान को रिटेलिएट करने की बात कर रहे थे, जो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की बात कर रहे थे, ईरान ने उसी ब्रिटेन के एयरबेस पर हमला करके बता दिया कि अब न सोचना कि हमें डर लग रहा है, डर को तो हमने शरबत बनाकर इफ्तार में पी लिया है। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यह भी जो कहा है कि हमने अपनी फौज को कहा है कि अंदर रहो, अंदर रहो। तो ये जो कह रहे हैं जरा से हमले से कि अंदर हो, अंदर चले जाओ, ये क्या ईरान का सामना करेंगे? ये आएंगे लड़ने। 3 घंटे पहले मैंने कहा था कि इनमें कोई दम नहीं है। वो तो अमेरिका का प्रेशर है कि आओ हमारे समर्थन में बोलो, मैदान में उतरो। पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। हजरात, साइप्रस पर हमला करने के बाद जरा मुझे बता दो, किसी के बाप में इतना दम हो, टैरिफ की धमकी से हक देने वाला कोई नेता हो, मुझे बताओ
कोई ईरान के अलावा ऐसा शेर है जिसने एक झटके में पूरे इलाके में अमेरिका के तमाम बेसों को उड़ाया और हमला किया है? याद दिलाऊं, इजराइल, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, ओमान, अब साइप्रस। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, भविष्य में काम आएगा। जब कोई गूचट्टा तुमसे पूछे कि खामनाई के फैन क्यों हो, तो कहना, सुनो, तुम्हारा वाला डोनाल्ड ट्रंप की 2 धमकी से डर जाता है, हमारा वाला सुप्रीम लीडर नाचने से बेहतर, इजराइल के आगे नाचने से बेहतर, अमेरिका की बात मानने से बेहतर शहादत कबूल कर लेता है, शहादत को समझता है बेहतर। तुम्हारे वाले की तरह नहीं मुन्ना, जाओ अब पेशाब पी के आओ। इसके बाद कुवैत से तस्वीर आ रही है। कुवैत पे ईरान लगातार हमले कर रहा है अमेरिकी बेस पर और इंटरसेप्ट किया जा रहा है लगातार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तमाम चीजें होने के बाद यूएई में भी ईरान के ड्रोन नजर आ रहे हैं। हजरात हजरात हजरात, ये भी अब करबला सज रही है। वक्त का इमाम शहीद हो गया है। अब पहचानना होगा कि यजीद कौन है, और अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हुसैनी कौन है, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं। हजरात, ईरान ने फिल्टर कर दिया है कि देखो, लाइन के जो इस तरफ है वो हुसैनी है, जो लाइन के उस तरफ है वो यजीदी है। लीजिए, लाइन के उस तरफ का प्रूफ दे रहा हूं। अमेरिका, जॉर्डन, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, सबने मिलकर कहा है ईरान ने जो हमारे इलाकों को हमला किया, हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचाया, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, यह सरासर गलत है और हम मिलकर ईरान को रोकेंगे। हमारे डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम किया है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बेहतर काम किया है, जिससे नुकसान कम हुआ है। तवज्जो चाहूंगा, एक तो यजीदियों का झुंड आपको दिख गया, दूसरा यह भी दिख गया जो इसने कह दिया कि हमला किया ईरान ने, हमने रोका, नुकसान तो हुआ हमारा लेकिन कम हुआ। और आप अगर रज़ाग्राफी देख रहे हैं तो आपको पता है कि नुकसान कम तो नहीं हुआ है, नुकसान तो बहुत मोटा हो रहा है मुन्ना। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लगी है कि अब 13% प्राइस बढ़ चुके हैं तेल के, और इसके बावजूद और तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इतना खौफ है, इतना खौफ है अमेरिका को कि अमेरिका ने अपने घर के अंदर ही अमेरिकी संसद की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जानते हो ये मुसलमान आज खामनाई खामनाई क्यों कर रहे हैं? ये रजा खामनाई खामनाई क्यों करता था और क्यों करता रहेगा? ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में हैं, उन्होंने एएनआई पर इंटरव्यू दिया और बताया, जो मैं पहले ही बता चुका, लेकिन सोर्स है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ने कहा खामनाई से कि आगा आप शहर छोड़कर कहीं और चले जाइए। खामनाई ने कहा कि तुम 90 मिलियन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर सकते हो? जवाब आया नहीं। कहा मैं भी शिफ्ट नहीं होऊंगा। फिर उनसे उन्हीं की सिक्योरिटी ने कहा कि आगा बंकर में चले जाइए, छुप जाइए। आगा ने कहा नहीं, मैं अपने घर में ही रहूंगा। मेरे दोस्तों, अपने घर में थे, बता दिया गया था कि हमला हो सकता है। अमेरिका ये कह रहा है
थोड़ा सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। खामनाई ने कहा ना, ये जब 90 मिलियन लोग जमीन के नीचे नहीं जा सकते, मुल्क छोड़ नहीं सकते, तो मैं अपने लोगों से मिलना क्यों बंद करूं। वो मिल भी रहे थे लोगों से, वो मिल भी रहे थे। और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के घर को निशाना बनाया गया और उनके घर पर 30 बंकर ब्रस्टर बम दागकर ईरान के शेर को शहीद कर दिया गया। Yes, actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we will provide you some basement to be safe for you. Said, if you could provide and build basement for all Iranian, yes, I'm ready also to be after 90 million. Actually, they couldn't do that for all Iranians. So he remained in his office, in his house, and in the morning, the aircraft of Zionist regime and America attacked his office. He, with his wife and his daughter-in-law and some of his nephew, passed away and martyred. अल्लाह अकबर। जो कल तक दुश्मन कह रहा था हमारा मकसद है रिजीम चेंज करना, ऊपर से पीछे तक का जोर लगा दिया जब दिखा कि अरे रिजीम तो चेंज हो ही नहीं सकती। खामनाई शहीद हो गए, उनका निजाम चल रहा है। तो अब जरा इसके चेहरों को देखिए, सूअर के चूता जैसा जिसका मुंह है, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, हवास बाख्तन नजर आ रहे हैं, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यह ट्रंप का करीबी कह रहा है अब हमारा प्लान, अब हमारा गोल ईरान की रिजीम चेंज करना नहीं है। वाह भाई वाह, अब इन्होंने अपना गोल ही चेंज कर दिया क्योंकि ये गोल हासिल नहीं कर सकते। ईरान ने इनको गोल गोल कर दिया है, ऐसा गोल गोल किया है कि अरब भाग रहा है अमेरिका बचा लो। अमेरिका कह रहा है अबे भाई मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, मैं अपने मिलिट्री बेस तुम्हारे यहां नहीं बचा पा रहा। झूठे स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं कि नुकसान हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। बौखलाया फिर अमेरिका इतना, परेशान हुआ इजराइल इतना कि तेहरान, शेराज और दूसरे इलाकों पर जरा तस्वीर देख लीजिए, पहले फोटो लगा रहा हूं, पूरी ताकत से जैसे गज्जा पर वो हमला कर रहे थे वैसा ही अब हमला ईरान पर किया गया। همین الان شهرک باقری این روزمانه صدای جنگنده هم میاد. اوه اوه نه فکر کنم یک چیزه او چیزو زد، بالا رو زد، کور زد بشینا حاجی چی بود؟ هیهات او زد، دوباره زد. اون مرو Holy shit. Oh my god. I don't know what that fucking thing is, but it sounds like hell.
نزدیک دیده میشه، در واقع شنیده میشه. آبشار تهران، کوشش فاطمه زهرا. ها؟ میخوام لوکیشنشو به من. من از یه زاویه دیگه دارم میبینم اینا دودش به سمت کوهاست. آره سمت میدون اتریش، اونایی که تو منطقه 22 ان، سمت میدون اتریش یه دونه پایگاه بسیج خیلی قدره، فکر کنم اونجاست، چون اینجا چیزی برای انفجار معلوم نیست. اتریشه. इसके अलावा तेहरान में अब्बास आबिद पुलिस स्टेशन को इजराइल ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अब जरा सुनिए, अमेरिका कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। रजाग्राफी देखो और जरा अमेरिकियों से भी कहो कि अपने बाप को देखो, मैं प्रूफ दे रहा हूं ना। ये देखिए, जो ईरान में हमले बड़े बड़े अमेरिका इजराइल ने किए, सिविलियंस मारे गए। ये रहा प्रूफ, सिविलियंस का नुकसान हुआ, सिविलियंस इंजर्ड हुए, सिविलियंस मारे गए। ईरान का गोल मगर क्लियर नजर आ रहा है। ईरान अरब देशों में अमेरिकी बेस को छोड़ नहीं रहा है। बहरैन में एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर हमला, आग ही आग। देखिए, मेरे दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है। छिन हमसे सब कुछ गया है, अब कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, उम्मत को बताइए कि हाँ, एक ये रजाग्राफी चैनल है, 72 घंटे से आवाज़ बैठ गई है लेकिन आपको जेन्युइन अपडेट दे रहा है। अगर प्रोपेगेंडा से बचना है, गोदी मीडिया के झूठ से बचना है, तो हमारे इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहिए लोगों से, लोगों तक हमें पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं में मन करे तो हमें याद रखिए। जय हिंद।